गुरु शरण अग्रवाल जी। अच्छा। महाराज जी के चरणों में प्यार भरा श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में निवेदन है कि मैं श्रीधाम वृंदावन से हूं, पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा और वहां जाकर मुझे कुसंग की प्राप्ति हुई और मुझे नशे की थोड़ी आदत हो गई। नशे की बुरी आदत। कौन सा नशा करते हो बच्चा? अरे बच्चा, बहुत, ये तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो बच्चा। सावधान हो जाओ, नहीं किसी काम के। चरस गांजा इस अवस्था में बच्चा, ये अवस्था उन्नति के लिए होती कि नाश के लिए होती? अब यही तो आज की भौतिकवादिकता जो है ना, वो कहते साधु महात्मा, कुछ ऐसे चरित्र भी हो गए कि लोग साधु महात्माओं की तरफ देखते ही गाली देते, अरे बाबा जी मतलब। लेकिन आपको बच्चा सच्ची बात बता दें, अगर जीवन में कोई तेज और प्रकाश और आनंद की अनुभूति होगी तो अध्यात्म बल से होगी। भौतिकता मानते हैं तुम्हारे चित्त को आकृष्ट कर सकती है, लेकिन नष्ट करने के लिए। जैसे लोग कहते हैं कि अगर साइंस ना होता तो आप समाज में प्रकाशित नहीं होते। जैसे वचन जा रहा है, हर वस्तु में दोष और गुण होते हैं, कोई ऐसी वस्तु नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, वो 90 दोष से युक्त है, तो उसमें 10 गुण भी होंगे। हमें क्या चाहिए? उसके गुण ले लेने, 90 दोषों से बच करके। भगवान ने पूरी सृष्टि को गुण दोष में रचे। तो जैसे नाना प्रकार के विज्ञान के द्वारा यंत्र आदि, नाना प्रकार की आधुनिकता भौतिकता हमारे ही शास्त्रों से प्रकट हुई है, कोई अलग से नहीं हुई। आयुर्वेद, धनुर्वेद, कई तरह के हमारे वेद उपवेद हैं, जिनके द्वारा शोध कर भगवान ही तो बुद्धि देते हैं वैज्ञानिक को भी, पर वो भौतिकता की तरफ बढ़ाएंगे। जो वैदिक ब्रह्म ऋषि आध्यात्मिकता, आज कितना भी भौतिकवाद बढ़ जाए, आध्यात्मिक से ऊपर नहीं है। पहले पुष्पक विमान था, बिना पेट्रोल के चलता था, बोल दिया कि हमको अयोध्या पहुंचाओ, पहुंचा दिया। न वहां कोई बटन क्लिक करनी है, न वहां ड्राइविंग करनी है, बस बैठ गए, पुष्पक विमान को आदेश हुआ चलो अयोध्या, अयोध्या में जाओ। कितने ऐसे, एक विमान थोड़ी, शास्त्रों विमान गंधर्व और देवताओं के पास आज भी है। अगर कहा जाए कि पहले आध्यात्मिकता में क्या सामर्थ्य थी, आंख मूंदे बैठे, हजारों कोस दूरी उनका व्यक्ति बैठा हुआ, संकल्प किया उसके हृदय, जैसे आज लैपटॉप से नहीं, उसकी फोटो आ गई, आपकी फोटो वहां पहुंच गई, ऐसे ध्यान के द्वारा किया, संकल्प वहीं पहुंच। ये सब अध्यात्म से ही है, जितना आप बाहर देख रहे हैं। तो बच्चा आज क्या है, हम इतना भौतिकता में बहते चले जा रहे हैं कि हम अपने आध्यात्मिकता को, पवित्रता को, शास्त्र संयम को खोते चले जा रहे हैं। आप बच्चा कभी दर्पण में अपना चेहरा देखो, आपका चेहरा आपको डांटेगा कि आपने मुझे नष्ट कर दिया। आप देखो, आपके चेहरे में ऐसा लग रहा है जिस कोई तेज नहीं, एक उदासी, एक खिन्नता। आप अपने को आनंदित समझते हो? यदि आप व्यसन न करो, थोड़ा सा व्यायाम, प्राणायाम, संयम, नियम से, ब्रह्मचर्य से, जब ब्याह हो तो शास्त्र सिद्धांत से, पत्नी का संग करके गृहस्थी आश्रम, तो आप देखो चमकते रहोगे जीवन भर, जीवन भर चमकते रहोगे। 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचारी फिर गृहस्थी में गया, संतान उत्तम, और वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो संसार के भोगों को भोगने के बाद वो मरणासन में पहुंच जाए, नहीं, क्योंकि उसने परिपक्व नियम, जो हमारे शास्त्रीय नियम है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ में रहे, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आदि की पद्धतियां, चलो और कुछ नहीं तो कम से कम जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य। अब ये चरस है, गांजा है, शराब है। किसी ने कहा कि वो मांस और अंडे आदि में ऐसे परमाणु होते हैं जो शरीर को निरोग करते हैं। अरे वो जीव नहीं है जिसकी तू हत्या करता है। अपने शरीर को रोग मुक्त करने के लिए किसी जीव की हत्या करता है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब भी जब हम बोलते तो वो लोग कहते हैं कि साइंस को और डॉक्टरों को ऐसा बोलते हैं। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह ठीक, लेकिन तुम्हारे अंदर ये संस्कार जो पड़ रहे हैं कि थोड़ी बियर पी लो तो शरीर स्वस्थ रहेगा, थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे, कैसी बात करते हो? क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है। अगर वो संकल्प करे तो जो चाहे कर सकता है। आज आप लोग अध्यात्म बल से हीन हो रहे हैं।
जरूरी थोड़ी कि आपका शरीर भैंसे जैसा मोटा है तो आप बलवान हो, अध्यात्म शक्ति के बलवान हो। न संयम रह गया, न नियम रह गया। इन जहर को खा करके आप प्रमत्त होना चाहते हो, बलवान बनना चाहते हो, धिक्कार है बुद्धि को। अब क्या करें, मतलब ऐसे कुछ लीला चरित्र हैं कि संत महात्माओं की बातों पर विश्वास नहीं किया जाता और छूटते ही गाली दी जाती है उनको। भाई संसार है, हर प्रकार का संसार है। आप इतने दिन देख लिए संसारिक कृत्य करके, अब थोड़ा अध्यात्म को भी स्वीकार करके देखिए। अगर आप संयम से चलिए और आपके हृदय में आनंद ना आने लगे, उत्साह ना आने लगे, तो आप देखो कैसे हो गए। आप खुद बच्चा देखना, आपके देखने से लग रहा है कि आप कितने क्लेशित हो। भले आप उस नशे की ध्वनि में कह दो कि नहीं जी मैं मौज में हूं, कुछ दिन बाद आप देख लेना कि आपकी स्थिति क्या होती है। इसलिए भाई सावधान रहो। भी तो नए बच्चे हो, कितनी आयु है आपकी? अब बताओ, 25 वर्ष की आयु तो ऐसी है कि पूछो मत। इसमें तो बिजली जैसा करंट शरीर में होना था, बिजली जैसा पावर। तो बहुत विचित्र बच्चा है, आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है। अब हम जब कहते हैं कि स्मार्टफोन, तो बोले फोन रखेंगे तो आपका सत्संग, तो उसके दोष मत स्वीकार करो ना। उसमें अगर ये गुण है कि आप दूर देश से बात कर सकते हो, आप सत्संग सुन सकते हो, तो आप गंदी बातें क्यों देखते हो? आप गंदे उसमें वो सब क्यों करते हो? अगर वो ऐसा करोगे तो दोष युक्त फिर आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। हम साइंस की निंदा नहीं करते क्योंकि हमारे इस शास्त्रों से, लेकिन साइंस अध्यात्म की बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि वो अध्यात्म से निकला हुआ है। जो लोग ये समझते हैं कि इस तरह से अपने जीवन को नष्ट करना ही आनंद है, तो परिणाम आप देख लेना। अरे खान पान ठीक रखो, संयम से रहो, प्राणायाम व्यायाम करो। परिवार में अगर गृहस्थ में रह रहे हो, अब क्या आप माता पिता की सेवा करोगे? क्या आप माता पिता के सुख के विषय में सोचोगे जिन्होंने आपको इतना बड़ा सयाना किया? आप नशे में धुत हो तो क्या देखोगे? बुद्धि अपवित्र है, अगर वो बात करेंगे तो आप पीटने की सोच लोगे। अगर वो समझाने की भी चेष्टा करेंगे तो आप उनको डांट दोगे, क्योंकि तमोगुणी आसुरी प्रवृत्ति के आहार विहार हो रहे हैं। इसलिए भाई सावधान रहो, छोड़ो इसको। ये आपने उसमें लिखा है, मुझे नशे की थोड़ी आदत हो गई थी। नशे की बुरी आदत के कारण मैं नौकरी छोड़कर वृंदावन आ गया। इसी कारण से यहाँ आकर श्री जी की कृपा होगी और नशे की आदत से मुक्ति मिलेगी। लेकिन महाराज जी यहाँ भी आकर थोड़ा सुधार हुआ है। क्या महाराज जी श्री जी मुझे क्षमा करेंगी? बच्चा, वृंदावन में सुधार की बात नहीं, सुधार आपको करना होगा। अगर आप सुधारोगे नहीं तो आपको यहाँ ऐसे यार मिल जाएंगे जो फ्री पिलाएंगे। भगवान की माया है, आपको ऐसे मिल जाए जो हर चीज है प्रभु में, क्योंकि प्रभु पूर्ण है। सब चीज आपको, पूरा विश्व ब्रह्मा। अगर आप ठीक हो तो बंबई में रहते हुए भी ठीक हो, और अगर आप गलत हो तो यहां रहते हुए भी गलत हो जाओगे। इसलिए बच्चा, आपको ठीक होना पड़ेगा, आपको निश्चय करना पड़ेगा। ऐसा निश्चय कि प्राण चाहे निकल जाए लेकिन मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। अच्छा, इन नशे के साथ वे विचार प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। जब आप चरस पिए होंगे, गांजा पिए होंगे, और आपकी वृत्ति जिधर जाएगी इतनी तन्मयता से जाएगी कि आप हटा नहीं सकते। जिधर गई उधर गई। अब बोलो, ऐसे तो कम से कम निगेटिव भाव से आप लड़ सकते हो, लेकिन नशे की स्थिति में आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो जिधर जाएगा पूरी एकाग्रता से जाएगा और वही आपको, तो हालत आपकी बिगड़ती चली जाएगी। पहले आप नशा छोड़िए, और नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं बच्चा। नौकरी कीजिए, कर्तव्य का पालन कीजिए। परिवार, माता पिता है, हाँ बच्चा, सेवा करो माता जी की। ये सब बाहरी बातें छोड़ो, ठीक से चलो। अभी आपके लिए अधिकार नहीं कि आप वृंदावन वास करो और ऐसे ऐसा उद्दंडता नहीं, आपको वो बाहर से भी ज्यादा उद्दंडता यहां मिल जाएगी। जो जैसे लक्षणों वाला होता है उसको वैसे ही दर्शन, वैसे संग, वैसे सब मिलने लगता है। पहले अपने आप को ठीक करो, नौकरी में जाओ, माता की सेवा, माता की आराधना करो ऐसे भगवान मान के, उसको रोज साष्टांग प्रणाम करो, मेहनत करो, बलपूर्वक उसको भोजन, उसको वस्त्र, उसकी सुख सुविधा, उसको ऐसा लगे कि मेरा बेटा सुधर रहा है। थोड़ा दंड बैठक मारो, थोड़ा गाय का दूध पियो, फल खाओ, ऐसे में कमाओ। मनुष्य जीवन है, आनंद से रहो। आनंद के लिए जीवन बच्चा। इसमें नशे में आनंद, जिसे तुम आनंद समझते हो, इसमें आनंद है क्या? अभी आनंद की तो परिभाषा ही नहीं जानी। पहले आज से संकल्प लो कि तुम ये जो व्यसन करते हो, नशा करते हो, किसी भी स्थिति में नहीं करोगे। बोलो, मैं संकल्प लेता हूं कि आज से नहीं करूंगा। क्या? नशा नहीं करूंगा, कोई भी नशा, कोई भी नशा नहीं करोगे, ठीक है ना? और अच्छे बच्चे बनो और आते रहो, मिलते रहो।
दर्शन से एक नवीन परमाणु मिलते हैं। वृंदावन धाम में ना साधु समागम से एक आध्यात्मिक बल मिलता है।